मेरी इस टूटी फूटी कविता को पढ़कर मेरी पूरी स्कूल में मैं एक छोटा मोटा स्टार बन गया था। आदाब सामाईन, मैं अपने चैनल के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता था कि जिस भारत देश में इतने अलग अलग लोग रहते हैं, इतनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, इतने अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो इतने खूबसूरत भारत देश को जब उस परवरदिगार, उस मालिक ने बनाया होगा तो किस तरीके से बनाया होगा। और कुछ वक्त पहले मेरे इसी सवाल का जवाब मेरी कलम ने दिया। वो जवाब मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल की पहली कविता मैं हिंदुस्तान पर सुनाऊँ, हमारे भारत देश पर सुनाऊँ। अब अगर मैं बात करूँ इस कविता के बारे में, तो ये कविता जब मैंने श्री हेमाबेन पाठक, जो कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं, उनको सुनाई थी, तो उन्हें ये कविता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने स्कूल की मैगज़ीन में मेरी कविता को जगह दी, एक पेज दिया। और पहली बार वहीं पर मुझे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, मेरे स्कूल के बच्चों ने पढ़ा। तो ये कविता इतनी अच्छी है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ अपनी पहली वीडियो के ज़रिए। कि मैं पहले इस कविता को सुनाऊंगा सिर्फ, और उसके बाद ताकि आप ध्यान से सुन सके, और उसके बाद में इसका मतलब अपने अंदाज़ में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और एक बात और कि ये कविता थोड़ी पहले लिखी गई है, तो इसमें हो सकता है कि छंद की कहीं मिस्टेक्स हों, तो ज़रा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, मैं आपको पहले कविता सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी अच्छे से समझाऊँगा अपने अंदाज़ में। उसने हिंदुस्तान बनाते वक्त पिटारे ख़जाने से भर दिए। उसने हिंदुस्तान बनाते वक्त पिटारे ख़जाने से भर दिए। दुनिया भर में उड़ने को हमें सोने के दो पर दिए। दुनिया भर में उड़ने को हमें सोने के दो पर दिए। अंग्रेज़ देखकर हैरान हुए और जहाँ को ये बात बताई। अंग्रेज़ देखकर हैरान हुए और जहाँ को ये बात बताई है भारत माँ के 4 बेटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। है भारत माँ के 4 बेटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बड़ा सा किनारा समंदर का और हिमालय की भी टोंच दी। बड़ा सा किनारा समंदर का और हिमालय की भी टोंच दी। सोने की इस चिड़िया को गुजरात के जैसी चोंच दी। सोने की इस चिड़िया को गुजरात के जैसी चोंच दी। जहाँ में असम की पत्ती, दिल्ली का किला खूबसूरत दिया। जहाँ में असम की पत्ती, दिल्ली का किला खूबसूरत दिया। एक अजूबा आगरा का और हीरे जैसा सूरत दिया। एक अजूबा आगरा का और हीरे जैसा सूरत दिया। भारत के लड़वैयों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से फेर दिया। भारत के लड़वैयों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से फेर दिया। हिंद के इस जंगल में गांधी जैसा शेर दिया। हिंद के इस जंगल में गांधी जैसा शेर दिया। ये लाइन सुनिएगा कि इस मुल्क से हमारे ऐसी भाईचारगी उभरती है। इस मुल्क से हमारे ऐसी भाईचारगी उभरती है। यहाँ मीलाद के जुलूस निकलते हैं तो रथ यात्रा भी गुज़रती है। यहाँ मीलाद के जुलूस निकलते हैं तो रथ यात्रा भी गुज़रती है। सोने की इस ज़मीन पर नीला गगन सजाया था। सोने की इस ज़मीन पर नीला गगन सजाया था। कुछ इस तरह ऊपर वाले ने हिंदुस्तान बनाया था। हिंदुस्तान बनाया था। मेरी इस टूटी फूटी कविता को पढ़कर मेरी पूरी स्कूल में मैं एक छोटा मोटा स्टार बन गया था। हर कोई टीचर्स आते जो कि मुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं मानते थे, वो टीचर्स आकर हाथ मिला रहे हैं कि मुबश्शिर, हाँ पढ़ी मैंने आपकी कविता हिंदुस्तान, बड़े अच्छे से लिखी गई है। कुछ टीचर्स अपनी राय देने लगे, कुछ वाह वाह करने लगे और तारीफ़ें करने लगे क्लास के बीच में। और तब मेरे लिए ये शोहरत बहुत वैल्यूएबल थी। तब मुझे बहुत अच्छा लगता था ये देख कर के लोग इतना सराह रहे हैं मुझे। मैं अपने प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू बोलने जाता रहता था उनके ऑफिस में। तो इस तरीके से मैंने ये कविता लिखी थी। अब मैं अपने अंदाज़ में अब इस कविता का आपको मतलब समझाता हूँ। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार मेरे मुँह से भी सुन लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब परवरदिगार ने, जब मालिक ने हिंदुस्तान बनाया था, तो जो पिटारे थे, जो भी संदूक थी हिंदुस्तान की, उसे ख़जानों से भर दिया था।
बनाते के साथ ही उसे ख़जानों से भर दिया था। और हम भारतवासी, भारत दुनिया भर में उड़ सके, इसीलिए हमें सोने के पर दिए थे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इस पंक्ति में वो बात मेंशन की गई है। जब भारत को लूटने के लिए बाहर से दूसरे अंग्रेज़, डच और फ्रेंच आए, तो वो ये चीज़ देखकर हैरान हुए कि जो भारत माँ है, भारत माँ के 4 बेटे हैं जो कि एक ही घर में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इसे कितनी खूबसूरती से लिखा गया है कि एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि भारत माँ के ही बेटे हैं, कोई गैर नहीं। अब ये वाली जो पंक्ति है, इसमें आप देखिए क्या लिखा है कि बड़ा सा किनारा समंदर का, यानी जो आप जानते हैं कि भारत में 1/3 यानी कि पूरे साउथ को अगर हम देखें तो इस तरफ से पूरे साउथ में समंदर का किनारा है, बहुत बड़ा समंदर का किनारा भारत के पास है। तो एक बड़ा सा किनारा भी है और हमारे पास हिमालय की टोंच भी है। तो जो सोने की चिड़िया है ये हिंदुस्तान, वो आप अगर मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एक चिड़िया की तरह दिख रही है और जो गुजरात है वो उसकी चोंच की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक चिड़िया चोंच से खाना खाती है, इसीलिए उसके लिए एक चोंच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ही इंडिया में गुजरात सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। देश की इकोनॉमी में 50% हिस्सा गुजरात का माना जाता है। तो अब आप इस पंक्ति को सुनिए कि बड़ा सा किनारा समंदर का और हिमालय की भी टोच दी, सोने की इस चिड़िया को गुजरात के जैसी चोंच दी। अब आप लोग जानते होंगे इस पंक्ति का मतलब कि पूरी दुनिया में असम की चाय पत्ती जाती है, बिकती है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो और दिल्ली के जो किले हैं, पूरे देश में बहुत से किले हैं राजस्थान के, तो उन किलों की बात की गई है। और उसके बाद 7 अजूबे हैं, उसमें से एक अजूबा भारत का है, हमारा वहाँ पर भी नाम है। और हीरे जैसा सूरत दिया, यानी कि जो गुजरात में सूरत शहर है जिसे द डायमंड सिटी कहा जाता है, दुनिया के 10 हीरो में से 8 सूरत में पॉलिश होते हैं। तो हीरे जैसा सूरत दिया। इतिहास की किताबों में आपने भी पढ़ा होगा, हम सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने गुलाम रखा था और भारत के लड़वैयों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो इस पंक्ति में उस बात को पूरी फीचर किया गया है कि भारत के लड़वैयों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से फेर दिया। जो हिंदुस्तान का ये जंगल है उसमें गांधी जैसा शेर दिया। यहाँ पर सिर्फ गांधी बापू की बात नहीं हो रही, हिंद के इस जंगल में गांधी, सरदार, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शेरों को भेजा। गांधी वर्ड जो है एक सिंबल के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को शहीद किया। तो हिंद के इस जंगल में गांधी जैसा शेर दिया। देखिए, आप सब जानते होंगे कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग त्यौहार भी मनाए जाते होंगे। तो ये जो पंक्ति है इसमें कहा गया है कितनी खूबसूरती से कि इस मुल्क से हमारे ऐसी भाईचारगी उभरती है, यानी हमारे मुल्क में इतनी भाईचारगी उभरती है, छलकती है, दिखती है कि जिस रोड से ईद मिलाद के जुलूस निकलते हैं उसी रोड से रथ यात्रा भी गुजरती है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि दो त्यौहार, दोनों यात्राएं एक आमने सामने हो जाती है, लेकिन भाईचारगी वहाँ पर भी झलकती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, तो यहाँ पर लिखा गया है इस पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में, कि सोने की इस ज़मीन पर, उस मालिक ने सोने की इस ज़मीन पर नीला गगन सजाया था। सोने की इस ज़मीन पर नीला गगन सजाया था, कुछ इस तरह ऊपर वाले ने हिंदुस्तान बनाया था। अब आप सब लोगों को ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, और कौन सी पंक्ति आपको सबसे ज़्यादा गहरी, सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल लगी वो भी ज़रूर से बताएं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।